Hello students, good morning to all of you. Today we are going to read about the separation of components of gas mixtures. हालांकि आपके बुक में नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसको आप देख सकते हैं। जो बच्चे जिनको भारी लगे नहीं भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हाउ द कंपोनेंट्स ऑफ गैस मिक्सचर्स आर सेपरेटेड। Let us see here. Here it is method, property exploited, description with examples. As we know that separation of components of mixtures is provided by taking its components properties in mind. So according to their properties, different methods are applied. Here first is method applied has diffusion. डिफ्यूजन का कब माने मेथड लगाएंगे जब डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ कंपोनेंट गैसेस, जो कंपोनेंट गैसेज होंगे उनके डेंसिटीज में डिफरेंस होगा। देखिएगा यहाँ पर जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, मॉलिक्यूलर वेट कम हुआ इसका मतलब डेंसिटी कम हुआ। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर पढ़ना है किसी गैस का अनुभार जो है उसके वाष्प घनत्व का दुगना होता है। तो अनुभार देखिएगा मॉलिक्यूलर वेट उसके वाष्प घनत्व का दुगना होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो क्लियर है कि जिसका वेपर डेंसिटी कहने का मतलब डेंसिटी अगर ज्यादा होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा उसका डेंसिटी ज्यादा। देखिए तो द गैसेज विथ लोअर मॉलिक्यूलर वेट, लोअर मॉलिक्यूलर वेट मींस उसका डेंसिटी कम, डिफ्यूजेस फास्टर देन द गैसेज विथ हायर मॉलिक्यूलर वेट। जिन गैसेज का हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होते हैं भाई, ये लेस डिफ्यूज करते हैं, जबकि लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले माने हाईली डिफ्यूजल होते हैं। जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन और CH4। देखिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 इंटू 2 होगा, चूंकि हाइड्रोजन का मास होता है नंबर 1 होता है, यहाँ 2 एटॉम है तो 2 ग्राम हो गया आपका 1 मॉलिक्यूल का। इसका देखिएगा कार्बन का 12 और H 1 इंटू 4 तब 12 4 16 हो गया। देखिएगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो गया, इसका हाइड्रोजन का कम हो गया। इसलिए हाइड्रोजन जो है वह क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिफ्यूज करेगा CH4 के रेस्पेक्ट में और इस प्रकार से उसको अलग कर लिया जाता है। यहाँ पर भी देखिए हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड गैस में देख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है हीलियम से, इसलिए हीलियम जो है चूंकि कम मॉलिक्यूलर वेट है इसका, इसलिए इसका वेपर डेंसिटी कम होगा। डेंसिटी कम होने के कारण क्या होगा कि यह जो है फास्टली डिफ्यूज करेगा और इस प्रकार से पहले डिफ्यूज कर जाएगा और SO2 अलग हो जाएगा। देख लें यहाँ पर सेकेंड इज डिसोल्यूशन ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट। कहता है डिसोल्यूशन इन सुटेबल सॉल्वेंट। अगर हमारे पास दो गैस दिए हुए हैं तो ऐसा होगा कि हम एक सुटेबल सॉल्वेंट लेंगे जिसमें से उसका एक कंपोनेंट उसमें क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, तो दूसरा ऑटोमेटिक अपना अलग हो जाएगा, अनडिजोल्व रहेगा। तो देखिए यहाँ डिफरेंस इन सॉल्विटी ऑफ कंपोनेंट ऑफ गैसेज इन अ गिवन सॉल्वेंट। बताया इसमें कि कोई सॉल्वेंट है उसमें दो गैसेज अगर हैं कंपोनेंट के अति क्या कहते हैं मिक्सचर के, तो उसमें से एक का जो है सॉल्युबिलिटी ज्यादा है दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो देखिए ए मिक्सचर ऑफ CO2 एंड CO2 इज सॉल्युबल इन KOH। देखिए यहाँ पर क्लियर है कि KOH में CO2 सॉल्युबल है जबकि CO सॉल्युबल नहीं होता है। तो क्या करेंगे कि इसको हमारे पास CO2 और CO का मिक्सचर है तो उसको हम KOH में डिजोल्व करना चाहेंगे तो CO2 डिजोल्व कर जाएगा और CO जो है लेफ्ट बिहाइंड हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों गैस अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें प्रेफरेंशियल लिक्विफैक्शन, डिफरेंस लिक्विफैक्शन ऑफ कंपोनेंट गैसेज अंडर प्रेशर। देखिए प्रेशर अगर अप्लाई किया जाए तो क्या होगा कि जब डिफरेंट होता है लिक्विफैक्शन तो एक देखिएगा यहाँ पर अ मिक्सचर ऑफ NH3 एंड H2। अगर कहता है कि हम NH3
और H2 का मिक्सचर है, उसमें अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, हाई प्रेशर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वहां पर NH3 जो है वो क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाएगा। और जब NH3 लिक्विफाइड हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, वह हाइड्रोजन तो ऑटोमेटिक गैसियस स्टेट में रह जाएगा। तो इस प्रकार दोनों अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें, फ्रैक्शनल इवापोरेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसका तो हम लोग यूज कर चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं, कैसे जो है कंपोनेंट्स ऑफ कहता है कि गैसेज ऑफ एयर को हम अलग करते हैं। देखिए तो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स, अगर बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस रहेगा, अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में, तो उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। और देखिएगा एयर के कंपोनेंट को अलग करने में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ कहता है व्हेन एयर इज लिक्विफाइड, जब एयर को लिक्विफाई किया जाता है, माने पूरा का पूरा कंपोनेंट जो है एयर का अगर लिक्विड में बदल जाए, पढ़ चुके हैं हम फ्रैक्शनल, क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर में। देखिएगा तो यहाँ पर द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर N2 एंड O2 कैन बी सेपरेटेड। तो कहता है कि जो एयर का मेजर कंपोनेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इसको आसानी से अलग किया जा सकता है। कैसे भाई, बाय सब्जेक्टिंग द लिक्विड टू इवापोरेशन, जो लिक्विफाइड कर दिया है हाईली कंप्रेस करके और टेम्परेचर काफी कम करके, तो अब उसको कहता है कि हल्का वार्म करते हैं। तो वार्म करने पर देखिएगा नाइट्रोजन है लोअर बॉइलिंग पॉइंट, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो क्या हो जाएगा, और इसका जो है ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो दोनों अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पर क्या हो जाएंगे, लिक्विड क्या हो जाएंगे, गैसियस स्टेट में चले जाएंगे, और इस प्रकार से अलग हो जाएगा। सो these are the method of separation of components of gas mixtures. Today we stop here. You have to prepare your notes and learn these facts. Thank you.